ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन? बाबू जिंदगी में गम भी है, जिंदगी में गम भी है, मुस्कुराते आंखें नम भी हैं। खुदा करे आपकी मुस्कुराहट कभी ना रुके, अरे खुदा करे आपकी मुस्कुराहट कभी ना रुके, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं। बाबू तो इन खातिर लाजेगा मैं जबरदस्त क्लास लेकर के आ लिए हो, धाकड़ क्लास बोल कोई अकरा। जिस प्रकार से मैंने आपको 12 घंटे के माध्यम से छाहिर किताब की 10 के 10 कहानियां खत्म किया था बाबू, और आज हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके सामने हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेंकेंगे, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपके सामने हम फेंकेंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आपके पास पहले से होगा। कमेंट सेक्शन में धक्का धक आना चाहिए, क्योंकि मैंने बाबू बड़ा मेहनत करके 12 घंटा का वीडियो आपको दिया था। यूट्यूब इतिहास में ये खोटा की ये जो क्लास थी बाबू, वो पहली ऐसी क्लास थी जो 12 घंटा का वीडियो मैंने दिया था। तो क्या मेरा मेहनत रंग लाएगा? मेरा मेहनत रंग लाएगा हो? अगर मेरा मेहनत रंग लाएगा बाबू तो कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है। और यहाँ ये भी आज बताया जाएगा बाबू का आपने अगर वो कहानी पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, सारांश के तौर पे पढ़ा है, तो आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर भी आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। और जो पूरी तरह से पढ़े हैं वो तो खखोर के नंबर उठाएंगे बाबू। खोटा क्या है? खोटा बस एग्जाम्पल पे टिका हुआ है। आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहां से अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज हम आपको यहां ये भी बताएंगे। सबसे पहले यहां ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आए हो बाबू छाहिर किताब पढ़ने हो, छाहिर के मने की हो वो है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा बाबू कि छाहिर किताब कौन रकम के किताब है हो बाबू? छाहिर किताब कौन रकम के किताब है? एकल संकलन किताब, डोंगल संकलन किताब, कि दुयो रकम के किताब, कि एकर में कोई ना? तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा बाबू कि एकल संकलन किसे कहते हैं, डोंगल संकलन किसे कहते हैं। तो पहले आप ये बताइए, पहले आप ये समझिए, एकल संकलन किताब उसको कहते हैं बाबू जिस किताब को सिर्फ एक कहानीकार ने लिखा है। मान लिया जाए छाहिर किताब में टोटल 10 कहानियां हैं और ये 10 कहानी के जो कहानीकार हैं वो एक ही हैं, एक ही आदमी हैं। तो इस किताब को हम कहेंगे कि जो छाहिर कहानी गोच किताब है वो एकल संकलन किताब है। एकल संकलन किताब क्यों है बाबू? क्योंकि इसमें जितने भी कहानियां लिखी गई है वो एक कहानीकार के द्वारा लिखी गई है। अगर यही किताब को अगर 2 व्यक्ति मिलकर के लिखते, 2 कहानीकार मिलकर के लिखते, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये डोंगल संकलन कहानी गोच किताब है। चीजें आपको समझ आ गई? माने एक अदमिया लिखलता है तो एकल संकलन कहानी गोच किताब। अगर 2 आदमी लिख ले रहता है 5-5 कहानी मिलके, या तो कोई 7 को लिख ले रहता है, कोई 3 को लिख ले रहता है, टोटल इसमें 10 कहानी है बाबू। अगर 2 व्यक्ति मिलकर के लिखते, 2 कहानीकार मिलकर के लिखते, तो इसको हम लोग कहते हैं डोंगल संकलन कहानी गोच किताब। एक व्यक्ति मिलकर, सिर्फ एक व्यक्ति लिखे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एकल संकलन कहानी गोच किताब। तो इसके लिखवैया कौन है हो बाबू? तो छाहिर किताब के जो लिखवैया हैं वो चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। यावा हो बाबू, तो इनके देखा हम पूरा के पूरा पहाड़ दलियो, चीज चाइस दलियो, देखो ना। लेकिन की है सिस्टम से वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया बाबू। अब इतना मेरा मेहनत तो बेकार चल गया, आप लोग को भी फायदा नहीं हुआ, हमको भी नहीं हुआ। तो आपको हम ये बता दिए थे बाबू कि एकल संकलन किसे कहते हैं, डोंगल संकलन किसे कहते हैं। अब हम बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि एकल संकलन कहानी गोच किताब है। एकल संकलन कहानी गोच किताब है। आपने भी कई बार सुना होगा इस बात को। बाबू आपने कभी मार्केट गया है?
आपने जब मार्केट गया होगा तो मान लिया जाए कभी कभार अंगूर ले लिया होगा। कंजूस तो आप लोग भी हैं मेरे जैसा, मैंने कभी कभार अंगूर ले लिया होगा। 5-7 को अगर अंगूर ले लिया बाबू तो आप लोग क्या कहते हैं कि हम एक अंगूर का गुच्छा ले लिए। आपने इसलिए वहां कहा कि मैंने अंगूर का गुच्छा ले लिया क्योंकि वहां 2 या 2 से अधिक अंगूर आपने लिया था, इसलिए आपने कह दिया कि अंगूर का गुच्छा ले लिया। क्योंकि जो आपने अंगूर लिया उसमें 2 या 2 से अधिक अंगूर थे, इसलिए अंगूर का गुच्छा कह दिया। तो ठीक उसी प्रकार से बाबू ये जो कहानी किताब है इसमें भी 2 या 2 से अधिक कहानी है, तो ये कह सकें कि कहानी का ये भी एक गुच्छे है। आपने मार्केट में अंगूर लिया तो कह दिया कि अंगूर का गुच्छा लिया, क्योंकि वहां 2 या 2 से अधिक आपके हाथ में अंगूर थे तो अंगूर का गुच्छा ले लिया। तो मेरे हाथ में भी तो यहाँ इस किताब में 2 या 2 से अधिक कहानियां हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये किताब जो है कहानी का गुच्छा है। और गुच्छा तो हिंदी शब्द हुआ, इसी गुच्छा को हम लोग खोटा में गोछ कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं बाबू क्योंकि ये किताब में 2 या 2 से अधिक कहानियां हैं, इसलिए इसे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो किताब है वो कहानी का गुच्छा है, और गुच्छा को खोटा में गोछ कहते हैं, तो ये कहानी गोछ किताब है। अब इतने जानकारी, यहां ज्यादा जानकारी ना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ना है। तो यहां यही होगा बाबू, पहले आपको किताब परिचय पढ़ना होगा, फिर लेखक परिचय पढ़ना होगा, फिर आपका यहाँ पूछा जाएगा आए हो बाबू छाहिर किताब पढ़ने हो तो छाहिर किताब के लिखवैया के हथिन चितरंजन महतो चित्रा जी, चितरंजन महतो चित्रा जी। बाबू का तू क्या आए हो, एक साहित्यिक नाम की है, मैंने जे ये लिखो हथिन किताब में इनखर की नाम लिखल रो है तो चितरंजन महतो चित्रा। आए होकर मूल नाम की है कै तो चितरंजन महतो। आए होकर फुकारू नाम की कै मने उपनाम की कै तो चित्रा। गांव घर में प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरा नाम रहता है, जैसे सिकंदर का लोग गांव घर में सिक्कू कह करके बुलाता है, सिकंदर को सिक्कू कह करके बुलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू उपनाम। गांव घरों के द्वारा एक शॉर्ट नाम दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पुकारू नाम, उपनाम। तो चितरंजन महतो चित्रा जी के उपनाम हले बाबू चित्रा। कहता है हो बाबू छाहिर किताब के प्रकाशन कब भले हो, प्रकाशन के को थी बाबू खोठा में कजरा सिंदरा दान। यहाँ पूछता है हो प्रकाशन, प्रकाशन माने की हो वो है तो कजरा सिंदरा दान हो वो खोठा में। तो छाहिर किताब के प्रकाशन के कैले हलै बाबू कौन पब्लिकेशन के माध्यम से किताब आल तो खोठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा आल। या बाबू ये जे छाहिर किताब है, छाहिर किताब में लेखक परिचय के लिखवैया के हथिन तो वासुदेव महतो। अपन बात के लिखवैया के हथिन तो चितरंजन महतो चित्रा। मंतव्य मने सलाह के लिखवैया के थी तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। प्रस्तावना के लिखवैया के थी डॉक्टर ए के झा। एक बात के लिखवैया के थी गोविंद महतो जंगली। और एक प्रकाशन, प्रकाशन के खोठा में कहल जाए बाबू इजरान, वर्ष के कहल जा है बदर या तो बच्छर। तो प्रकाशन बच्छर का की है तो 2007। पूछल जीते हो बाबू कि छाहिर किताब के प्रकाशन बच्छर की है या तो इजरान बच्छर की है या तो इजरान बदर की है तो 2007 ईस्वी। ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू, यहां से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लिया जाए अगर कोई किताब से क्वेश्चन पूछेगा तो ढुकते टाइम ना बाबू पूछेगा। शुरुआत में जो जो क्वेश्चन आपको उनको दिखेगा वो जल्दी पूछेगा, मैंने ढुकते समय जल्दी पूछेगा। अब ढेर अंदर ढुक ढुक के थोड़े पूछेगा, और पूछेगा तो कहानी है आप लोग मारिए दीजिएगा। बाबू द यूनिक क्लासेस का एक ऐप आ गया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे या तो बाद में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे फ्री में उसको आप पीडीएफ मिलेगा ऐप में, वहां आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है बाबू, उस लिंक के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे।
वहीं आपको पीडीएफ मिलेगा। बाबू कहते कि चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म बच्छर की है हो बाबू, मैंने चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म कब भेल है, कहिया भेल है, आए होकर जन्म बच्छर की है बाबू। इनकर जन्म बच्छर है 6 जनवरी 1946 ईस्वी। तो कोई बता तो कि जितिया पर्व के दिन बाबू, जनवरी में जितिया पर्व ना हो तो गलत हो, अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग बुक छाप दो थी, जकरा जे मन कल के वो लिख दल थू बाबू जनवरी में जितिया ना मनाल जाए हो। सिंपल तो इतने याद रहा, श्री चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म 6 जनवरी 1946 ईस्वी के भेल है। 6 जनवरी 1946 ईस्वी के भेल है बाबू। किताब परिचय के बारे में तो ही जानकारी प्राप्त करिए लले। आप तो ही पढ़ लेखक परिचय के बारे में। लेखक परिचय मैंने छाहिर किताब के जे लिखवैया थी, जे रचवैया थी चितरंजन महतो चित्रा जी रामगढ़ लारी के हथिन बाबू। जन्म बच्छर तो इनके हम बता दलिए, एक गांव हके लारी, इनकर पोस्ट हके लारी, जिला हले पहले हजारीबाग, जो हजारीबाग टूटल 2 खंड में बांटल गए तो रामगढ़ के निर्माण भले 2007 में। तो ये कहां आ गल थी, रामगढ़ के अंतर्गत 2007 के बाद आ गल थी, लेकिन इनकर जन्म 1946 ईस्वी में भेल है। तो एक जिला पहले की है तो हजारीबाग जिला, अभी इनकर जिला की है तो रामगढ़ जिला बाबू। इनकर लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। किताब के जो लिखवैया थी उनकर बारे में जानकारी प्राप्त कर ला। इनका नाम है चितरंजन महतो चित्रा, चित्रा इनकर रूप नाम है, साहित्यिक नाम है चितरंजन महतो चित्रा। अगर मूल नाम कहबे तो चितरंजन महतो। इनकर माए का नाम है बाबू धनिया देवी, पिता के नाम घनेनाथ महतो, इनकर पत्नी के नाम सावित्री देवी। बड़ी जिद्दियाल आदमी, बड़ी जिद्दी आदमी। इनकर शादी भेल 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में चितरंजन महतो चित्रा जी के शादी भे गेल हलै, मने प्रेशर आप 1967 के बाद और बढ़ गए। इनकर जो पत्नी हलथी बड़ी जिद्दी हलथी। हालांकि कोई भी औरत का अगर लक्षण आपको लिखना हो तो आप जिद्दी लिख दीजिएगा, कोई भी औरत का तो वो सही हो जाएगा। तो इनकी मेहरारू क्या, सभी की मेहरारू जिद्दी होती है, लेकिन हाँ काम में सपोर्ट करती थी। इनके मंझला भाई, इनके मंझला एक होता है बड़का, फिर मंझला, फिर संझला, मतलब तीसरा नंबर का संझला, दूसरा नंबर का मंझला। तो बाबू मंझला भाई का नाम था श्री विजय राम महतो और चितरंजन महतो चित्रा जी। टोटल 10 भाई बहन थे, उसमें सबसे छोटे जो थे वो चितरंजन महतो चित्रा जी थे। छोटे वालों को कभी फायदा हो जाता है, ज्यादा पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो वही मौका का फायदा चितरंजन महतो चित्रा जी उठाए। मंझला भाई का नाम था बाबू श्री विजय राम महतो और भाभी का इनका नाम था कौशल्या देवी। पढ़े लिखे में एक बड़ा योगदान डालथिन बाबू। संझला भाई श्री गोपाल प्रसाद और इनकर जी जन्म भले वो लारी में भले, रामगढ़ के जिला में भले, पहले के जिला हलई हजारीबाग। जे इनकर संझला भाई हलथी बाबू वो चितरंजन महतो चित्रा थीन, पढ़ल थीन। चितरंजन महतो चित्रा हरी साथे पढ़ल थी 8वां से BA तक। कौन, गोपाल प्रसाद जी इनकर संझला भाई हलथिन। कुल भाई बहन 10 गो थी बाबू, 6 भाई और 4 बहन। ओकरा में सबसे छोट चितरंजन महतो चित्रा जी। 1960 में मैट्रिक पास कैल थी बाबू। 1964 में ग्रेजुएशन कैल थी। 1966 में MA कैल थी। ग्रेजुएशन भी भूगोले से कैल थी और MA भी भूगोले से कैल थी, लेकिन रचवैया बनल थी खोरठा के। खोरठा में सबसे पहले उपन्यास लिखने वाले जो व्यक्ति थे बाबू, उनका नाम था चितरंजन महतो चित्रा और उस उपन्यास का नाम था जिंदगी कुटो। इन्होंने कविता जो लिखा था, अपना जो सबसे पहले कविता था, उस कविता का नाम था समर के उस पार और दूसरा कविता का नाम था गीता के गीत। गीता के गीत। तो आपको यहाँ सारी चीजें जानकारी प्राप्त हो गई, सामान्य जानकारी, किताब परिचय, लेखक परिचय। अब इस किताब में टोटल 10 कहानियां हैं। पहला है छाहिर, दूसरा है बोनेकलो, तीसरा है हम कैसे जियम, चौथा है बुबा एगो कहनी कह दे, 5वां है गुरुजी फिकीर, 6ठा है समय कटवा ताश खेला, 7वां है सांस्कृतिक झगड़ा और
8वां है चोर डाकू और लुटेरा, 9वां है नवा जमींदार, 10वां है देवता के खाए गले डाकिन, देवता के खाए गले डाकिन। शोभा रानी के कहानी तो हिन पढ़ ले हबे हो भाई। तो 10 के 10 कहानियां के जे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आज तो हिन के वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर देबे। और जे 12 घंटा के वीडियो अगर कोई देखे चाहो ही हो भाई, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिलता। ये 10 के 10 कहानियां एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दे ही। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें 9771080302 पे कॉल कर सकते हैं। चाहे आपको किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का संकोच हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं बाबू, बेहिचक निसंदेह आप हमें कॉल करें। मेरा कोई स्टाफ वगैरह नहीं फोन उठाएगा, खुदे हम ही आपसे बात करेंगे। स्टाफ क्या करेगा? आपका प्रॉब्लम है हम समझेंगे, मेरा प्रॉब्लम आप समझिए, काम खत्म। स्टाफ क्या करेगा बीच में बाबू? तो 9771080302 कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो आप यहां से बिल्कुल बेहिचक, अरे भाई वे समझ बाबू कॉल कर दो, बाकी देखल जीते। तो ठीक है हो बाबू, अब चल तो ही ना स्क्रीन पे आप सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दाएं दाएं। स्क्रीन पे आ गए बाबू, आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है वैसे हचाक से आपको कमेंट सेक्शन में जवाब भी दे देना है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। पहला क्वेश्चन है छाहिर किताबें लिखवैया के हकै। छाहिर किताबें लिखवैया के हकै? प्रोफेसर विनोद कुमार, श्रीनिवास पानूरी जी, चितरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर ए झा। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए बाबू। छाहिर किताबें लिखवैया के हकै? प्रोफेसर विनोद कुमार, श्रीनिवास पानूरी जी, चितरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर ए झा। अरे कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, अरे कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, भुलाकर सारी मुश्किलों को अपने जिद पे अड़ना पड़ता है। उतना आसान नहीं है, अरे उतना आसान नहीं है सपनों को हकीकत हो जाना, अरे उतना आसान नहीं है सपनों को हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। इसका सही जवाब है बाबू चितरंजन महतो चित्रा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू, ई छाहिर किताब के पूरा क्वेश्चन है बाबू। एकरा में तोरा किताब परिचय के भी क्वेश्चन मिलते हो, लेखक परिचय के भी क्वेश्चन मिलते हो। सबसे पहले तोरा लेखक परिचय के बारे में क्वेश्चन मिलता आए हो बाबू। चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बच्छर की है? 6 जनवरी 1946, 7 अक्टूबर 1920 ईस्वी, 20 फरवरी 1950 ईस्वी, 6 जनवरी 1947 ईस्वी। बाबू कमेंट सेक्शन में 6 जनवरी 1946 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, चितरंजन महतो चित्रा के उपनाम की हकै? पुकारू नाम की हकै? चितरंजन महतो चित्रा के उपनाम की हकै? चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा या ची निवास? बाबू ची निवास तो श्रीनिवास पानूरी जी के उपनाम के हो। चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा के साहित्यिक नाम हके हो। चितरंजन महतो चित्रा के मूल नाम हके हो। तो उपनाम की भले हो बाबू? उपनाम भले चित्रा। अगला क्वेश्चन है बाबू, चितरंजन महतो चित्रा के बापे का नाम की हकै? चितरंजन महतो चित्रा जे छाहिर किताब के लिखवैया थिन ओकर बाप के नाम की कै? उनकर पिताजी के नाम की हकै? घनेनाथ महतो, चितरंजन महतो चित्रा, श्यामलाल महतो, वासुदेव महतो। कमेंट सेक्शन में बाबू हचाक से फेक आंसर बा फेक, जे उम्मीद है उम्मीद के मत तोड़। चितरंजन महतो चित्रा के बापे का नाम की हकै? घनेनाथ महतो, चितरंजन महतो, श्यामलाल महतो, वासुदेव महतो बाबू, घनेनाथ महतो। अगला क्वेश्चन है, चितरंजन महतो चित्रा के शादी कौन बच्छर भेल हलै? चितरंजन महतो चित्रा के शादी कौन बच्छर भेल हलै? कौन बच्छर भेल हलै मैंने किस वर्ष हुआ था? 1966 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1967 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन है बाबू, चितरंजन महतो चित्रा के जन्म ठाव है, मैंने चितरंजन महतो चित्रा कौन जगह पे जन्म ललथीन? तो जन्म ठाव मैंने कहाँ पैदा भेलथीन? लारी में, सरमाटान में, चास में कि मुरी में? तो बाबू अगर सही जवाब है तो इनके कते बार बतलिए हो, लारी में। भले लागत हो तो अगर क्वेश्चन में आसान तो आसान है, सोच के ऐसा ना है कि कमेंट में तो जवाब या ना दबी बाबू, एग्जाम में है सब प्रश्न हो। चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा गोटे कते भाई बहन हलय? चितरंजन महतो चित्रा गोटे कते भाई बहन हलय? माने चितरंजन महतो चित्रा कुल कितने भाई बहन थे? 7, 9, 10, 11। बाबू तो हेरा हम बतलिए हो कि टोटल 10 हलथिन, तो ओकरा में 6 गो हलथिन भाई और 4 गो हलथिन बहिन। अगला क्वेश्चन है, चितरंजन महतो चित्रा के मंझला भाई हलथिन। बाबू चितरंजन महतो चित्रा के मंझला भाई के नाम की हलय? श्री गोपाल प्रसाद, श्री विजय राम महतो, श्री घानेनाथ महतो। ई सभे में कोई नहीं। तो बाबू इनखर जे मंझला भाई और इनखर भाभी के नाम हले कौशल्या देवी, बड़ी अच्छा आदमी थी, इनका पढ़ावे में बड़ी साथ दलती हो बाबू। तो चितरंजन महतो चित्रा के मंझला भाई के नाम हले श्री विजय राम महतो। अगला क्वेश्चन है बाबू, चितरंजन महतो चित्रा के जिंदगी पहली लिखल कविता कौन है? तो इनके हम बतलिए कि चितरंजन महतो चित्रा के जिंदगी पहली लिखल कविता कौन है? गीता के गीत, गीता के गीत। टाइपिंग मिस्टेक है। समर के उस पार दुयो बाबू कौन है? बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में। गीता के गीत कि समर के उस पार, तो सबसे पहले कौन है? तो बाबू ये जो है समर के उस पार, समर के उस पार इनखर लिखल पहल कविता है। खोठा में अगर सबसे पहले उपन्यास लिख ले थे तो चितरंजन महतो चित्रे जी लिख ले थीन। खोठा पहल उपन्यास के लिखवैया के हाथ डॉक्टर ए.के. झा, विश्वनाथ दसोंधी राज, श्रीनिवास पानुरी जी या चितरंजन महतो चित्रा। खोठाए, खोठाए मने खोठा में पहल उपन्यास के लिखवैया के हाथ। अरे सबसे पहले खोठा में उपन्यास कौन लिखे थे? डॉक्टर ए.के. झा, विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी राज ही सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी जी को बोले थे कि श्रीनिवास पानुरी जी ही तो खोठा के विश्व पितामह हैं, खोठा के पिता हैं। तो यहाँ बताना होगा आपको बाबू कि खोठाए मैंने खोठा में पहले उपन्यास के लिखवैया के हाथ तो कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी हैं, चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, विश्वनाथ दसोंधी राज हैं, डॉक्टर ए.के. झा जी हैं, बाबू चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। छाहिर किताबें कई गो कहानी है? टोटल छाहिर किताबें में कई गो कहानी है बाबू? 10 गो। पहला कहानी का नाम है छाहिर, दूसरा कहानी के नाम है बोनेकलोर, तीसरा कहानी के नाम है हम जियब कैसे, चौथा कहानी के नाम है बुबा एगो कहानी कह दे, पांचवा कहानी के नाम है गुरु जी फिकीर, छठा कहानी का नाम है समय कटवा तस्खेला, सातवां कहानी का नाम है संस्कृति कर झगड़ा, आठवां कहानी का नाम है चोर डाकू और लुटेरा, नौवां कहानी का नाम है नवा जिम्मेदार और 10वां कहानी का नाम है देवता के खाए गले डाकिन। टोटल 10 कहानी है बाबू। अगला क्वेश्चन, छाहिर किताबे प्रकाशन बच्छर, प्रकाशन मतलब इजरान बच्छर जे है बाबू कब है हो, कहिया भेल हलै? ई किताबा के प्रकाशन कहिया भेल हलै? 2005, 2004, 2001, 2007। तो तोरा जवाब होवे चाहिए बाबू 2007। छाहिर कैसन किताब है? कहानी गोछ, कविता गोछ, नाटक गोछ, एकर में कोई नहीं। छाहिर कैसन किताब है? कविता गोछ, कहानी गोछ, नाटक गोछ, एकर में कोई ना। तोरा हम बतलिए हो बाबू कि जे एकर में कहानिये 10 गो भरल है तो कौन गोछ होवे चाहिए हो? ये कहानी के गुच्छा है हो, ये किताबा कहानी के गुच्छा है हो, तो कहानी गोछ होते बाबू। एकर लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा जी थी। छाहिर किताबे का अपन बात के लिखवैया के है श्रीनिवास पानुरी जी, वासुदेव महतो, चितरंजन महतो चित्रा, चतुर्भुज साहू। तो इनकर अपन बात की लिखवैया के थी। किताब में अपन बात के भी लिखवैया के नाम की है। ये किताब में अपन लिखवैया भी लिखल गए बाबू, वो लिखवैया के नाम की है बाबू। तो चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा। अगला क्वेश्चन देख, छाहिर किताब लेखक परिचय के लिखवैया के है? छाहिर किताब लेखक परिचय के लिखवैया के है? वासुदेव महतो, गिरिधारी गोस्वामी एकाशखुट्टी, चितरंजन महतो चित्रा या डॉक्टर ए.के. झा? डॉक्टर ए.के. झा। सही जवाब है बाबू
वासुदेव महतो, अरे विकल्प बहुत मिलेंगे, अरे विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही है, मगर संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, छाहिर मने की हो है, छाहिर मने की हो है, रीति, छाया, गर्मी, सभे, छा से छाहिर तो छा से छाया होता है। छाहिर कहानी कौन महीना कहानी है कै, छाहिर कहानी कौन महीना कहानी है कै। अब छाहिर कहानी के तोरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लगले हो बाबू। छाहिर कहानी आए हो रोहन और मोहन जब कमा करे जाती सूरज नारायण जी के घरवा, तो बताओ कौन दिना में काम करे जाती हो, तो बैसाख महीना में। बैसाख महीना कैसे याद रखबी बाबू, जब वो सब कलावा खाए ला बोलती, मतलब दोपहर के भोजन करे ला बोलथीन, तो एगो पेड़ के नीचे उ सब छहुरा हलथीन, मतलब उन्हीं के धूप ज्यादा लागू है, तो तनी पेड़वा के नीचे ठंडा हलथी। और धूप कौन महीना में ज्यादा लागू है, बैसाखे में लागू है हो, बैसाख। रोहन और मोहन कौन गाछी हटे शहर जब बाबू सूर्य नारायण जी के यहाँ से काम करके कलवा खाए ले अपन घर ओलथीन, तो बताओ रोहन और मोहन साथ हैं तो या ओलथीन। जब ढेर धूप पकनी के लग गए तो कौन गच्छा के नीचे सब तनी ठंडाई के कोशिश करल थी, जुड़ाई के कोशिश करल थी, छहिराई के कोशिश करल थी। आम गाछ, जामुन गाछ, कोरन गाछ, ये सब है, तो ये सब है बाबू, ये सब गाछ हले वहां। अगला क्वेश्चन है बाबू, सूरज नारायण के नवा छत बनवे खातिर काम चलू हले, मकिन की सिरैले माने क्या खत्म हो जाने के कारण काम दुयो बेरा नहीं चलू हले। सूरज नारायण के नवा छत बनवे खातिर काम चलू हले, मकिन की सिरैले माने क्या खत्म हो जाने पर काम दुयो बेरा नहीं चलू हले। छड़ सिराई गेल, छड़ खत्म हो गेल, सीमेंट खत्म हो गेल, बालू खत्म हो गेल कि गोबरा खत्म हो गेल, तो बाबू बालू खत्म हो गेल। बालू सिरेला के कारण दोनों बेरा काम ना चलो हले। रोहन के जावल जन्मल वफादारी करते रहले, वो बाबू रोहन जे गलत संगत के प्रभाव में पड़ गेल, अकर बाल बच्चा जे हलथिन, जावल जन्मल मतलब जे अकर बाल बच्चा हलथिन, उनका कर वफादारी करोलथिन सूरज नारायण के, मोहन के, छगन साहब के कि देव नारायण चौधरी के। बाबू तई हो सूरज नारायण के, बाबू देव नारायण चौधरी तो गांव के गुरुजू हले हो, छगन साहब तो एक महाजन हले हो, सरबऊ महाजनो हले, दरुओ मौद बेचू हले, मने जितना लमचूस तमचूस बिटकुस उसकुस सब बेचू हले। गुरु जी जो हलथू देव नारायण चौधरी हलथू सूरज नारायण जी के ओकर बाल बच्चा वफादारी करो हलथिन। अगला क्वेश्चन है, रोहन और मोहन कौन गाछे खेटे छही रेले। बाबू इस सेम क्वेश्चन हो गया है टाइपिंग। अगला क्वेश्चन कहानी है सूरजू बाबू और ओकर घारेक हो गया। घारेक लोग के नजर बचा खिंदे हुंदे मर मजदूरी के करो हले। बाबू सब के सब गुलामी करोल थी जमींदार सूरज नारायण बाबू के यहाँ, तो बताओ इस तरह से रोहन के घर ना चलो पारो हले बाबू, तो कर कन्हैया जे हले इन्हें उन्हें सूरज नारायण जी के नजर से बच के मजदूरी करो ले ताकि अपन घर चलो पा रहे। तो यहाँ कोई हो बाबू की कहानी सूरज बाबू और ओकर घारेक लोग नजर बचा के हिंदे उन्हें मर मजदूरी के करो ले। मोहनक मेहरारू, रोहनक मेहरारू, छगन साहब की देव नारायण चौधरी, तो बाबू रोहनक मेहरारू इधर उधर मजदूरी करो ले। रोहन कते गिलास ताड़ी ले, मने कते गिलास ताड़ी रोहन पी लले हले। जब तरिया वाला जा हले बाबू, तब अखनी तनी हकैले हलथिन, बोले हलथिन कि हो ताड़ी वाला तनी 2-4 गिलास हमनियों के दे हो। तो बाबू ओकरा में रोहन जे हले वो ताड़ी पिया था और मोहन पानी पिया था। तो यही पूछता है कि रोहन कते गिलास ताड़ी ले, 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास सौंध दिया था बाबू ताड़ी, और मोहन क्या किया था, पानी पिया था। कहानी जखन मोहन संगे गुरुजी घरे गेल हले, तखन गुरुजी बैसल हले। माने जिस समय मोहन के साथ रोहन गुरुजी के घर, गुरुजी देवनारायण चौधरी के घर गए थे, तो देवनारायण चौधरी उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ बैठे थे, नीम गाछे तरे, बोन गाछे तरे, बोर गाछे तरे
बाहिर बरंडे या करंद गाछेक तरे। तो बाबू ये बाहिर बरंडे में उस टाइम गुरुजी बैठे हुए थे, बाहर बरंडा में बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन है छाहिर कहानी गुरुजी के नाम की हल है? सूरज नारायण चौधरी, श्याम सुंदर, देवनारायण चौधरी, दयाल बाबू। तो अगरा बता देवे बाबू, तो के बड़ी बार बतलिए देवनारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन है हो बाबू छाहिर कहानी रोहन कौन छाहिर हेठे रहो है? छाहिर कहानी रोहन कौन छाहिर हेठे रहो है? बड़ गाछक छाहिर, छोट गाछक छाहिर, मंझला गाछक छाहिर, ये सभे रोहन कौन गाछ के छाहिर के नीचे रहता है? तो बड़ गाछ एक छाहिर के नीचे रहता है, मतलब ये सूरज नारायण चौधरी के संगत में रहता है और इनके पूरा के पूरा बाल बच्चे उन्हीं का वफादारी करते हैं, उन्हीं का गुलामी करते हैं। अगला क्वेश्चन है छाहिर कहानी रोहन का केकर घरे बेसी आना जाना करो हलै? छाहिर कहानी रोहन केकर घरे बेसी आना जाना करो हलै? मोहन घरे, छगन साव घरे, सूरज नारायण चौधरी घरे, ये सभे। तो बाबू जब रोहन के बात अले हो तो सूरज नारायण चौधरी के घरे तो वो ज्यादा आना जाना करो लगे। पीएल मिल जा लेने हो, पीएल मिल जा लग रहा, पिए के नशा हलै ओकरे घरा जा हलै। अगला क्वेश्चन है छाहिर कहानी पातर छाहिर केकर प्रतीक है? पातर छाहिर केकर प्रतीक है? देवनारायण चौधरी के, सूरज नारायण चौधरी के, रोहित के, या ये सभे छाहिर कहानी पातर छाहिर केकर प्रतीक है? तो बाबू देवनारायण चौधरी के, हाँ देवनारायण चौधरी के। अगला क्वेश्चन हो छाहिर कहानी रोहन और मोहन हलै? छाहिर कहानी रोहन और मोहन हलै बाबू मजूरा हलै, माने मजदूरी करे वाला आदमी हलै, जिम्मेदार हलो, जमींदार हलो, वकील हलो कि मास्टरी के काम करो लो, मास्टर हलो, मजूरा हल बाबू, ये सब गोतिया भाई हलथुन। छगन साव की कारोबार करो हलै? छगन साव सर्वा सब के अपन जाल में फंसाओ हलै। तो कौन चीज कारोबार करो हलै हो बाबू? बिस्कुट लेमचूस पकौड़ी आलू चाप के कारोबार करो हलो, दारू मौत के, महाजनी के की सभे के? तो इस सभे के करो हलो। अगला क्वेश्चन है बाबू छाहिर कहानी केकर आँखें लोर से डबडबाई गेल रहे? छाहिर कहानी केकर आँखें लोर से डबडबाई गेल रहे? देवनारायण चौधरी के, छगन साव के, मोहन के, रोहन के। तो बाबू रोहन के, रोहन अपन करनामा पे पछताओ भी है कि आए हो मोहन हमहू जे तो कमा करो ही हो से हमहू कमा करो ही है, लेकिन तोर घर परिवार इतना बढ़िया ढंग से कैसे चलू हो और हम देखी हमर घर परिवार कैसे ना चले, कमा एके करो ही हो, लेकिन तोर और हमर में इतना फर्क काहेल हो? तो वह मोहन जवाब दो है कि छाया के फर्क है हो बाबू। तो बड़ छाया के बड़ गाछे छाया के नीचे रहो ही, हम छोट गाछे छाया के नीचे रहो ही है। अगला यहाँ क्वेश्चन है बाबू रोहन के, जवाब है रोहन का छाहिर कहानी के करा खेलो डबडबा गेल रोहन के, रोहन से दारू मौत पियोल है तो कांदते के एहन काते मजा जे लते वह न सजा पैते। गाँव को गुरुजी देवनारायण चौधरी रोहन के कौन कौन चीज दान दिए कहल के? जब मोहन लले गले रोहन के कि जानबे हमर राज हम कैसे सुखी रोइए, कामा तो वह करो ही है, लेकिन जानबे कि हमर राज की हम सुखी कैसे रोइए? गाँव के गुरुजी देवनारायण चौधरी के पास हमार बालो बच्चा पढ़ल, हमहू पढ़लिए, उ जे हमन के ज्ञान दल के वह ज्ञान पे हमनी चलो ही है, वह रास्ता पे हमनी चलो ही है। तो वह जे तो कमा करो ही वह कमा हमू करो ही, तबे हम खुश रोई है जब हम गुरुजी के बतावल रास्ता पे चलो ही है। कुल मिलाकर के यही है बाबू। गाँव में गुरुजी रोहन के कौन कौन चीज दान दिए कहल के? तो वह मोहन ओकरा समझाओ कि देख रोहन कमा तो है सेमे करो ही हो, एके कमा करो ही, लेकिन तोर घर परिवार बढ़िया से ना चलो, हमार बढ़िया से चलो हो, काहे कि हमारे ऊपर गुरुजी के छाया हो, तो चल हमार गुरुजी के पास, तो हो तनी उनका से ज्ञान ले, तब तोरो घर परिवार तनी बढ़िया चलता। तो गुरुजी रोहन के गुरु दक्षिणा के रूप में की मांगल थी? मन के दान, तन के दान, धन के दान, इस सभे बाबू इस सभे मांगल थी कि बाबू तो हमरा पैसा रुपया मत दे, मन के दान दे दे, तन के दान दे दे, धन के दान दे दे। बाबू दान नहीं बाबू, मन को त्याग दो, तन को त्याग दो और धन को त्याग दो, यही सब मांगे थे।
रोहन बड़ गाछक छाहिर की सिखलै। रोहन बड़ गाछक छाहिर की सिखलै। कुल मिलाकर के सूर्य नारायण चौधरी के जो छाया में ये रहता था, बड़ गाछे मने सूर्य नारायण चौधरी के जो संगत में रहता था, छाया में रहता था, वहां रोहन क्या क्या सीखा? ठाकाहारी, बेईमानी, शोषण, ई सभे सीखा। मोहन साइंस के की पिए हला? दारू, तारी, पानी, दूध। मोहन साइंस के की पिए हला? दारू, तारी, पानी, दूध। तो बाबू पिए हला दूध। मोहन दूध, रोहन दारू। रोहन गुरुजी से कते दिन के बाद सफलता विफलता सुनावे के बात कहलकै। रोहन गुरुजी से कते दिन बाद सफलता विफलता सुनावे के बात कहलकै। 6 महीना साल भर बाद, 2 महीना 4 साल बाद, 10 महीना 10 साल बाद। एकर में कोई ना बाबू बताओ कमेंट सेक्शन में हो। 6 महीना साल भर बाद। रोहन गुरुजी से कते दिन के बाद? तो 6 महीना के बाद। बोनेकलोर कहनी के लिखवैया के है? या गलो दूसरा कहनी। बोनेकलोर कहनी के लिखवैया के है? सुकुमार। नहीं बाबू, सुकुमार तो डाह नाटक के को तो सिलेबस के अनुसार। डॉक्टर BN ओदार बाबू खोठा निबंध के। श्रीनाथ परमाणिक मनी। नहीं बाबू, दामोदरी कोराई के लिखवैया एक थी। चितरंजन मातो चित्रा। हाँ, तो चितरंजन मातो चित्रा ही एक सही जवाब है। बोनेकलोर मने की हो है? आदमी के आंसू। बोनेक मने जंगल का, लोर मने आंसू, तो जंगल का आंसू। आदमी का आंसू, जंगल का आंसू, जंगल का रखवाला या आदमी के पीड़ा? तो बाबू जंगल का आंसू। अगला है बोनेकलोर कहानी है। बोन राजा आम लोग इनके सुविधा खातिर की देबो करो है। कुल मिलाकर के यही है कि बोन राजा का मानवीकरण किया गया है। बोन का यहाँ चितरंजन मातो चित्रा जी के द्वारा मानवीकरण किया गया है। जैसे बोन एक मानव हो और वो आम लोगों से बात करता है, तो यही कहता है कि काहे बर्बाद करो ही हो भैया हमनिन के, तोरा हम तोहनी के जे जरूरत रो है, चाहे जलावन के जरूरत रो, बेंच डेस्क के जरूरत रो, फल के जरूरत रो, हम ही सब देबे करो, ये तो हमनी कही ले काटो ही हो। वह यहाँ कहे हो बाबू बोनेकलोर कहनी में बोन राजा आम लोग इनकी सुविधा खातिर की देबो करो है। क्या क्या बोन राजा देता है? तो ये सभे देता है, जलावन देता है, बेंच डेस्क देता है, फल देता है बाबू, सभे देता है। अगला क्वेश्चन है बोन राजा के बेसी चिड़ केकरा से है? संपत्ति बढ़ावे वाला से, जीविका चलावे वाला से, या दुइयों से? एकर में क्यों ना बाबू बोन राजा सबसे बेसी ककर से चिढ़ल रो है? जे वन के लकड़ी काट करके बाजार में बेचो थी और संपत्ति बढ़ावे खोजो थी, ओकरा से ओकरा ज्यादा चिड़ है कि अपन जे जीवन अपन किसी तरह से करो थी, ओकरा से चिड़ है? दुइयों से है कि एकर में कोई ना? तो बाबू इसका सही जवाब है ऑप्शन का, जो संपत्ति बढ़ाने के लिए बोन को बर्बाद कर रहा है। आम लोग इन बोन राजा के की उचराई के ले घर। बाबू आम लोगिन बोन राजा के की उचराई के ले, मतलब बोन से लोग जो है आम लोग क्या क्या ले जाते हैं? सुंदर बगीचा उखाड़ देते हैं, उचार देते हैं, मतलब बर्बाद कर देते हैं। सुंदर फुलवारी, घर, ये सभी तो बाबू ये तो सभी कर देते हैं। जो आम आदमी हैं वो सभी बर्बादी कर देते हैं। सुंदर बगीचा बर्बाद कर देते हैं, सुंदर फुलवारी बर्बाद कर देते हैं, आप जो बोन राजा का घर है वो बर्बाद कर देते हैं, ये सभी कर देते हैं। कहानी सरकार का नौकर चाकर आम जना के जवान छुआ बेटी के संगे की करे कोरनिस करा हाथ। बाबू वही कहते हैं आम व्यक्ति भी अपना दुख सुनाते हैं बोन राजा से कि का कहियो हो, तो हमरा से हम आम आदमी से परेशान है हो बोन राजा, लेकिन हमनियो इस सरकार के नौकर, सरकार के रीति रिवाज और सरकार के नौकर से परेशान ही है। काहे कि जब वो सब जंगल जाथिन या तो इधर उधर हमार बेटी छुआ घूमे जाथिन, तो सरकार के नौकर चाकर हाँ उखरीन के इज्जत लूटे कोशिश करो थी। तो यह है यहाँ को है कहानी सरकार का नौकर चाकर आम जाना के जवान छुआ बेटी के संग की करे कोरनिस कराहत मैंने कोशिश करता है इज्जत लूटने का, पैसा देवे के, स्कूल पठावे के, या कोई ना तो इज्जत लूटने का कोशिश करता है सरकार के वो नौकर चाकर। कहानी ईटा के कहल कि तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी सोचे नहीं पारवे, इतना दूरदृष्टि तोहिन के ने खोन। बाबू कहानी में
कौन ये शब्द बोलता है कि देख तोहिन अपन अपन स्वार्थ ले बेसी सोचो नाय पार में, इतना दूरदृष्टि तोहिन के ने खो। ई कहानिया में के ई बतिया को है। बोन राजा कहल के आम जना से, आम जना कहल के बोन राजा से, सिपाही कहल के बोन राजा से, वनपाल कहल के सिपाही से। ए भाईवा के को है हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। एक सही जवाब है बाबू बोन राजा कहल के आम जना से, बोन राजा कहल के आम जना से। अगला क्वेश्चन देख, बोन राजा केकर भगवान के सबले श्रेष्ठ जीव कहल के। बोन राजा लास्ट में को है कि आदमी सबसे श्रेष्ठ जीव है, लेकिन यह आदमी अपन स्वार्थ खातिर ले जीव जंतु के पालबो करो है, जीव जंतु के मारबो करो है, ऐ को है मार के खैबो करो है। बोन राजा केकर भगवान के सबले श्रेष्ठ जीव कहल के। आदमी के, हाथी, सौ के, सब के या कोयल के। आदमी के, हाथी के, साव के या कोयल के। तो बाबू आदमी के कहल के। अगला क्वेश्चन है बोनेक्लोर कहानी है, हालांकि यार तीसरा ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है हमको, टाइपिंग मिस्टेक है। आदमी के, हाथी के, तीसरा ऑप्शन गलत है, लेकिन इसका सही जवाब है आदमी के। बोनेक्लोर कहानी कौन चीज बचवे के बात कहल गेल है। बोनेक्लोर कहानी कौन चीज एक बचवे के बात कहल गेल है। पर्यावरण के, कल कारखाना के, शिक्षा के, ई सभे के। बोनेक्लोर कहानी कौन चीज बचवे के बात करल गेल है, तो पर्यावरण के। बोनेक्लोर कहानी बोन राजा सबले बड़ शुभचिंतक के हले। बाबू बोन ने लोर कहानी है बोन राजा के, बोन राजा का सबसे बड़ा जो शुभचिंतक था, सबसे ध्यान देने वाला था, वो कौन था। सांप, बिच्छू, चील या हाथी। इसका सही जवाब है हाथी। कमेंट सेक्शन में बताइए तो इसका जवाब आप। बोनेक्लोर कहानी आम जन की ले बोन आग लगाए दे हलथिन। बोनेक्लोर कहानी आम जन की ले बोने आग लगा दे हलथिन। महुआ पर बीछे खाती ले, किसानी ले, पढ़ाई ले, इस सभे। चल अब दे फैक्ट कमेंट सेक्शन में जवाब, ज्यादा भूखा दली तो। सही जवाब है भो भाई बहन, सही जवाब है महुआ फर बिछे खाती ले। तो हनी कतना ना लिखना, लिखना का खागा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बोनेक्लोर कहानी में केकर व्यथा है। बोनेक्लोर कहानी में किसका दर्द है, पीड़ा है। व्यथा माने वही पीड़ा है, आमजन के, पुलिस के, नेता के, बोन राजा के। तो बाबू केकर पीड़ा है हो, केकर पीड़ा है बताओ, बताओ कमेंट सेक्शन में केकर पीड़ा है बताओ। का, खा, गा, घा, का, तो घा बोन राजा के। अगला क्वेश्चन है ओ बाबू, बोनेक्लोर कहानी में कौन गैस ना बढ़े के बात करल गेल है। नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के, ई सभे के। बोनेक्लोर कहानी में कौन गैस, गैसक नाय, गैसक मतलब गैस का नहीं बढ़ने का बात किया गया है, तो यहां है ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन, बोन राजा के की उजाड़ देला पर उ कांदो हले। कांदो हले मने रो रहा था। बोन राजा काम बोले मानवीकरण किया गया है, मानव का रूप दिया गया है चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। अब यहाँ कह रहा है कि बोन राजा के बगीचा से क्या क्या उजाड़ देने पे, मने बर्बाद कर देने पे बोन राजा रोता है। बगीचा, फुलवारी, शुभचिंतक के घर, शुभचिंतक के धार नहीं घर, शुभचिंतक के घर, ये सब है, तो ये सब भी होगा बाबू। अगला क्वेश्चन, हम जियब कैसे कौन किताबें कहानी है। तीसरा कहानी के बाबू क्वेश्चन, हम जियब कैसे कौन किताबें कहानी है। छाहिर, सोंध माटी, अजगर, आखी गीत। हम जियब कैसे बाबू, ये तो छाहिर किताब के कहानी हो। एक लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा थी। सोंध माटी के लिखवैया प्रोफेसर विनोद कुमार हथिन। अजगर किताब के लिखवैया विश्वनाथ दसोंधी राज जी हथिन, राजेंद्र खर उपनाम है। आखिर गीत के लिखवैया श्रीनिवास पानुरी जी थी। खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के पिता। अच्छा, एक फॉर्मेटवा में तो इनके अखिया पैक नहीं गलो, देखते देखते दूसरा फॉर्मेट लानो यू, ठीक हो। 51 क्वेश्चन से दूसरा फॉर्मेट तगड़ा वाला।
ये अगला क्वेश्चन है बाबू, हम जीव कैसे कहनी के लिखवैया के हथिन, ये तो आप लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन है महेश्वर और पार्वती कते दिन ले या कते खातिर घर से निकलल हलै, 10-15 दिन खातिर, साल भर खातिर, 10-20 दिन खातिर, या एकर में केहू नहीं। तो बाबू केतना दिन खातिर है महेश्वर और पार्वती, महेश्वर और पार्वती मने रघुनाथ के काका काकी कते दिन ले अपन घर से निकलल हलथिन घूमे खातिर हो। तो बाबू कर जवाब है का, खा, गा या घा, का, खा, गा या घा, दे कमेंट सेक्शन में दे तो मार मार, हाँ दे मार। सही जवाब है बाबू का। अरे क्या दुश्मनी थी तुमको मुझसे, अरे क्या दुश्मनी थी तुमको मुझसे जो तूने मेरी हंसती खेलती आंखें नम कर दी, अरे क्या दुश्मनी थी तुमको मुझसे जो तूने मेरी हंसती खेलती आंखें नम कर दी। मैं तो तुम्हारा जिंदगी जन्नत करने आया था ना, अरे मैं तो तुम्हारा जिंदगी जन्नत करने आया था ना, तूने क्यों मेरी जिंदगी झंड कर दी। अगला क्वेश्चन है बाबू, कहानी का सही जवाब था 10-15 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन है कहानी दिने एगो गांव पूर्वल, मतलब दिन में एक गांव पूरा होने के बाद, कहानी में दिने एगो गांव पूर्वल बादे, गांव पूरा करने के बाद महेश्वर और पार्वती कौन गांव पहुंचला। तो कौन गांव पहुंचला, दारू, मुरपा, योगिया टिल्हा, एकर में क्यों नहीं। तो बाबू इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि बाबू एक दिन पूरा के पूरा घूम ललती हो, ओकर बाद कहाँ गल थी। तो मुरपा गांव, मुरपा गांव में के रहो हलै, तो मुरपा गांव में रहो हलै बाबू, मुरपा गांव में के रहो हलै, कमेंट सेक्शन में बताओ मुरपा गांव में के रहो हलै बाबू। महेश्वर और पार्वती के भतीजा रोल, भतीजा और भतीजा के नाम की लो रघुनाथ। अगला क्वेश्चन दे, रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लगा है। तो इनके हम बताते चलियो, अपन भतीजा ले, गोतिया भतीजा ले, अपन बेटा लेकर में कोई नहीं। तो बाबू गोतिया भतीजा हलो, एकर सही जवाब हो गोतिया भतीजा। अगला क्वेश्चन हो रघुनाथ के काकी कते झीक मतलब कितनी बार, रघुनाथ के काकी कितनी बार मतलब कते झीक रघुनाथ के घर आयल गेल रहे, 1 झीक, 4 झीक, 10 झीक, एकर में कोई नहीं। मतलब रघुनाथ के घर जो उनकी काकी थी पार्वती, वो रघुनाथ के घर मुरपा गांव कितनी बार गई थी। तो 1 बार, 1 झीक माने 1 बार, 4 झीक 4 बार, 10 झीक 10 बार, एकर में क्यों ना। तो बाबू सही जवाब होगा इसका ऑप्शन घा, एकर में क्यों ना। उसके चाचा जो हैं, उनके जो चाचा हैं महेश्वर, वो तो शादी ब्याह में कभी कभी एक बार गए हैं, लेकिन उनकी चाची पहली बार गई, और चाची जब पहली बार गई तो गेट वो नालू खोल रहा था। इसका बात है एकर में कोई ना। कहानी है जैसे महेश्वर के टैक्सी ठड़ुआइल, कहानी में जैसे ही महेश्वर के टैक्सी ठड़ुआइल मतलब खड़ा हुआ मुरपा गांव में, तखन के हिंदे उंदे भागी गेल। उस समय इधर उधर हिंदे उन्हें मने इधर उधर कौन भाग गया, मदरत बेटा मेहरारू दुयो, एकर में कोई नहीं, कौन भाग गया। जिस समय बाबू महेश्वर और पार्वती ये गांव पूरा करने के बाद उनके ननद के घर गए थे, ननद घर पूरा करने के बाद जब महेश्वर के घर गए, तो महेश्वर के घर जब गए थी इस बाबू तब मुरपा गांव, तो वहां जब अपन टैक्सी के खड़ा कर थी तो टकसिया देख करके एने ओने के भाई गलाय, मरद बेटा मेहरारू या दुइयो, एकर में कोई ना बाबू मरद बेटा सब भाई गल थीन। कहानिया मोहरी के हलै, कहानिया मोहरी के हलै, महेश्वर के अपन बहिन हलै, रघुनाथ के बहिन हलै, गाँव के मेहरारू हले के, एकर में कोई ना बाबू। कहानी मोहरी जकर घर से खा पी करके आल हलथिन पार्वती और रघुनाथ, पार्वती और महेश्वर। तो मोहरी के हले हो, तो मोहरी हले बाबू रघुनाथ एक बहिन। आओ कहानी ई के कहल के हो पितियान, ये हो गो पितियान सास
आज तो हिनके खोजले आयल हो। बाबू कहानी में ये कौन शब्द बोला था? एहगो पितियाइन साज आज तो हिनके खोज आयल हो। और तो हिन 6 बजे साँझ भाल बांदर सियार कर डरे नुकाई गेल। ये के कहा? ये कौन कहा? कहानी में ये कौन कहा? पार्वती कहलकै, रघुनाथ कहलकै, रघुनाथ कहलकै, डमरू कहलकै या चुनिया कहलकै? तो बाबू जब गेट लोग नहीं खोल रहा था रघुनाथ की पत्नी वगैरह, तो ये बात पार्वती कही थी कि साला पहली बार आए हैं और पहली बार में लोग गेटवा नहीं खोल रहा है। कहानी केकर खातिर महेश्वर और पार्वती भगवान जैसन रहल थीन। चुनिया खातिर रघु के बहू खातिर, रघु खातिर खाया गा दुयो। तो बाबू सभे खातिर भगवाने अलथिन खायर गा दुयो। हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या पे लिखल गेल है? हम कहानी हम जियब कैसे, हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या के ऊपर लिखल गेल है? उग्रवाद के ऊपर, समाजवाद के ऊपर, आजादी के ऊपर, गुलामी के ऊपर। तो एकर सही जवाब है बाबू, सही जवाब कमेंट सेक्शन में फेंक। एकर सही जवाब है उग्रवाद के ऊपर, उग्रवाद के ऊपर। अगला कहानी देख, अगला क्वेश्चन देख। मुरपा गाँव में आदमी जान मने मरद बेटा कम रहत तखन कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले लोग की करहत। जब कम रहता था तो भाग जाता था, जब झुंड में रहता था तो लड़ जाता था। यही कहता है कि जब मुरपा गाँव में आदमी जान मने आदमी जन कहने का मतलब यहाँ है कि मरद बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, मदर बेटा लिखा गया, मरद बेटा कम रहत तखन कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखे ले लोग की करहत। देख ले लोग की करहत, बन झाड़ा नुका जाहत, मुठभेड़, मुठभेड़ मने वही लड़ाई करहत। दुइयो एकर में कोई ना बाबू, कम रहता है तो नुका जाता है, ज्यादा रहता है तो भिड़ जाता है ना। कहानी दारू पिए के लेल रघुनाथ महेश्वर संगे हे टोला गेले। हे टोला कर नाम की हले बाबू? कोनो बहाना से रघुनाथ महेश्वर के लिए अपन चाचा अपन काका महेश्वर के ले गए हे टोला। तो हे टोलवा के नाम की ले नीचे टोला, मुरपा टोला, बिदिया टोला, एकर में केहू ना। तो बाबू हल बिदिया टोला, जहाँ एगो बूढ़ी एगो महिला दारू बेचो ले अपन जीवन चलावे खातिर, काहे ओकर पति के मौत हो गए एमसीसी के लड़ाई में, एमसीसी के मुठभेड़ में। कहानिए दारू बेचे वाली मेहरारू के की नाम हले? पार्वती, चुनिया, राधा, सोनिया। कहानिए दारू बेचे वाली मेहरारू के की नाम हले? पार्वती, चुनिया, राधा, सोनिया। बाबू बताओ 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 बताओ। ऑप्शन खा चुनिया। अगला क्वेश्चन, चुनिया मर्द के की नाम हले? मदर यहां हो गया है। चुनिया मर्द के की नाम हले? सीताराम, डमरू, श्यामलाल या रामचंद्र? तो बाबू डमरू इनके पति का नाम था। चुनिया कैगो बेटा और बेटी रहलथिन? 2 गो बेटा और 1 गो बेटी, 2 गो बेटी या 4 गो बेटा? 4 बेटी और 2 गो बेटा, 1 गो बेटा और 2 गो बेटी। तो इसका सही जवाब है बाबू 1 गो बेटा और 2 गो बेटी थी चुनिया की। तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघिन नहीं देबो। तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघिन नहीं देबो। इटा के केकरा से कहलकै बाबू? महेश्वर कहलकै चुनिया से, चुनिया कहलकै महेश्वर से, चुनिया कहलकै रघुनाथ से, या महेश्वर कहलकै रघुनाथ से? तो बाबू एकर सही जवाब है हो बाबू महेश्वर कहलकै रघुनाथ से। ऑप्शन डी माने घा। अगला क्वेश्चन ले, हम जी अब कैसे कहानी के मुख्य पात्र लागे? फेंक कर ला कमेंट सेक्शन में या ना, ये जवाब दे, इसका जवाब दीजिए। हम जी अब कैसे कहानी में मुख्य पात्र लागे बाबू? चुनिया, पार्वती, महेश्वर या रघुनाथ? कौन है मुख्य पात्र? कौन है हम जी अब कैसे का मुख्य पात्र कौन है? तो महेश्वर है। इसका सही जवाब है महेश्वर। अगला क्वेश्चन है, रघुक बहू के की नाम हले? रघु बहुक, बहुक यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए बहुक के की नाम हले? रघुक बहू के की नाम हले? नहीं सही है, रघुक बहू के की नाम हले? चुनिया, फुलसरी, सोहगी या अशोधा? बताइए रघुक बहू के की नाम हले? क्या नाम था? कमेंट सेक्शन में बाबू, कमेंट सेक्शन में
इसका सही जवाब था फुलसरी। एमसीसीआर पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब स्व पिसाई लगल हों, ये बात कौन बोला था? एमसीसी और मुनिस पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब स्व पिसाई लागल हों, इटा के केकरा से कहलकै? महेश्वर कहलकै रघुनाथ से, रघुनाथ कहलकै महेश्वर से, चुनिया कहलकै पार्वती से, पार्वती कहलकै चुनिया से। तो बाबू ऑप्शन बताओ, खा का खा सही, खा रघुनाथे कहले हले महेश्वर से। ले बुबा एगो कहानी कह दे, कहानी के लिखवैया के हथिन? चौथा नंबर कहानी के बाबू क्वेश्चन, बुबा एगो कहानी कह दे, कहानी के लिखवैया के हथिन? डॉक्टर विनोद कुमार, विश्वनाथ दास सोंधीराज, सुकुमार या चित्रंजन महतो चित्रा? तो इसका सही जवाब है बाबू बुबा एगो कहानी कह दे के लिखवैया चित्रंजन महतो चित्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बुबा एगो कहानी कह दे, कहानी का मुख्य पात्र के है? सहजदेव चौधरी, दीनानाथ भंडारी, फागू मांझी या गंगाराम? बताइए बुबा एगो कहानी कह दे, कहानी के मुख्य पात्र के है? सहजदेव चौधरी, दीनानाथ भंडारी, फागू मांझी या गंगाराम? तो इसका सही जवाब है बाबू ऑप्शन घ, गंगाराम। अगला क्वेश्चन, बुबा के पर्यायवाची शब्द की हो है? माने बुबा के आर की कहल जा है? बाबा, दादाजी या जा, दुइयो या कोई ना? बाबू बुबा के बाबा कहल जाए, दादाजी कहल जाए, आजा कहल जाए, माने अकर में दुइयो हो तो बाबा कहा जाता है, दादाजी भी कहा जाता है, आजा रहेगा तो आजा भी कहा जाता है, बुबा भी कहा जाता है दादाजी को। अगला क्वेश्चन, बुबा एगो कहानी कह दे में उखरबल बाइक 3 अर्जन 13 खर्च की हकै? बताओ की हक? कहावत या लोकोक्ति हक? पहली है, पहेली हक, मुहावरा हक या ई सब है? की हक? बुबा एगो कहानी कह दे में उखरबल बाइक 3 अर्जन 13 खर्च की हक? बाबू की हक? मुहावरा को, पहली हक, कहावत हक, लोकोक्ति कोई सभे हक, कहावत हक बाबू, लोकोक्ति हक। अगला क्वेश्चन, बुबा एगो कहानी कह दे के कहानी की संदेश दे गेल है? बुबा एगो कहानी कह दे, कहानी की संदेश देल गेल है? दारू मद खराब जिनिस है, अर्जन ले बेसी खर्चा ना करा, दुइयो एकड़ में कोई ना। बुबा एगो कहानी कह दे, कहानी की संदेश देल गेल है? तो बाबू यही दोयो संदेश दिया गया है कि दारू मौत खराब चीज है और अर्जन से बेसी ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बुबा एगो कहानी दे के कौन महीना कहानी कह? बैसाख, अगहन, जेठ या आषाढ़? तो बाबू बुबा एगो कहानी कह दे, अगहन महीना का कहानी था, वहीं ना सब धान उगरने के लिए गया था, धान की रक्षा करने के लिए गया था, वहीं लोग को कहानी सुना रहे थे ये बुबा ये बाबा गंगाराम जी। कहानी एक के आसे पासे कई गो खरई रहे? 4-6 गो, 2-4 गो, 3-4 गो, 1-2 गो? तो बाबू कितना खरेर था? तो 4-6 गो खरई था। कहानी खरई में दिन रात के रहो हलै? दिन रात खरई में कौन रहता था धान की रक्षा करने के लिए, अनाज की रक्षा करने के लिए? गंगाराम, दीनानाथ भंडारी होगा, फागू मांझी या तीर्था मुंडा? तो बाबू गंगाराम। अगला क्वेश्चन है, खरैया कोई छुआ पुता की ले जा हलथिन? दारू मौत, खैनी बिंडी, किताब कॉपी, लालटेन, खिलौना? तो कोई ऐसे लड़का थे जो किताब कॉपी भी ले जाते थे और लालटेन भी पढ़ने के लिए ले जाते थे, जो जिसमें से बहुत कम थे, अधिकतर तो लेबर कुली का काम करने वाले लोग थे। गंगाराम के स्वभाव कैसन हलै? नटखट, हंसमुख, चिड़चिड़ापन या शांत? तो गंगाराम के जो स्वभाव हलै बाबू वो कैसन हलै बताओ कमेंट सेक्शन में। गंगाराम हंसमुख हलथिन हो। अगला क्वेश्चन, गाँव में छुआ पुता केकर खरी है? जुमला गाँव के लोग बच्चे जो हैं वो गए थे अनाज की निगरानी करने, धान की निगरानी करने। तो कहानी सुनने के लिए किसके खरई में सब जुट गए, मैंने जमा हो गए? तीर्था मुंडा खरई, दीनानाथ भंडारी खरई, गंगाराम खरई या फागू मांझी खरई? तो गंगाराम खरई। अगला क्वेश्चन, कहानी केकर छुआ पुता गांव घर छोड़ी के शहर चली गए? फागू मांझी के, रमुआ के, तीर्था मुंडा के, दीनानाथ के? कहानी केकर छुआ पुता गांव घर छोड़ी के शहर चली गए? का पढ़ल लिखल हलथिन बाबू? तो दीनानाथ के। कहानी है धनिया काका रमुआ दा के हलथिन? धनिया काका, ब्रेक लगाना है फिर पढ़ना है, रमुआ दा के हलथिन? गाँव में जिम्मेदार, गाँव में किसान, गाँव में दरपिया या इस सब है? तो बाबू गाँव में की सब दरपिया हलथिन हो। अगला क्वेश्चन, गुरु जी चेठा कहानी लिखवैया के हलथिन? सुकुमार,
श्रीनिवास पानुरी जी, विश्वनाथ दसोंधीराज, चितरंजन महतो चित्रा। तो गुरुजी चेठा कहानिया के लिखवैया जे बाबू ये नंबर आ गलो गुरुजी के चेठा कहानिया के लिखवैया के हलथिन। गुरुजी के चेठा मैंने गुरुजी की फिकिर बोल दो। तो गुरुजी की फिकिर ये कहानी नंबर आपका हो गया 5वां। सुकुमार श्रीनिवास पानुरी जी, विश्वनाथ दसोंधीराज या चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा। अगला क्वेश्चन देख, गुरुजी चेठा कहानी चेठा माने क्या वो है खुशी, स्वभाव, पढ़ाकू, चिंता फिकीर क्या होता है? तो इसका सही जवाब है बाबू घा, चिंता फिकीर। गुरुजी सबले बेसी कौन देश के बारे में सोचो हलत? लेबनान के बारे में, श्रीलंका बारे में, अमेरिका बारे में, भारत बारे में। गुरुजी सबले बेसी मतलब सबसे अधिक कौन देश है बारे में सोचे हलत? लेबनान के बारे में, श्रीलंका के बारे में, अमेरिका के बारे में, भारत के बारे में, तो अमेरिका के बारे में। अगला क्वेश्चन, कहानिया गुरुजी के नाम की हलय? राम नारायण, सीताराम, सिया राम, राम शरण। क्या नाम था गुरुजी का? नाम क्या था? कहानिया गुरुजी के नाम की हलय? राम नारायण, सीताराम, सिया राम, राम शरण। बाबू ऑप्शन फेक ऑप्शन का राम नारायण। गुरुजी जखन देशक चिंता फिकिर करो हलय तखन के परेशान हो जा हलय? गुरुजी जखन देशक चिंता फिकिर करो हलय तखन के परेशान हो जाले? ओकर बेटा, ओकर मेहरारू, ओकर बेटी, ओकर माँ। तो बाबू उनकर जो है ले मेहरारू वो परेशान हो जाले। मेहरारू या सामाजिक जागरूक करे खातिर गुरुजी ठिन कौन हथियार हलय? तलवार, बंदूक, कलम या टांगी। सामाजिक जागरूक करे खातिर गुरुजी ठिन कौन हथियार हलय? बाबू कुछ ना हलय, खाली कलम हलय हो, जे लेख के माध्यम से या कविता के माध्यम से लोगों के जागरूक कर सकोलथिन। अगरा देख, समय कटवा ताश खेला कहानी के लिखवैया के अलथिन? चितरंजन महतो चित्रा, श्रीनिवास पानुजी, शिवनाथ परमानिक, मणिक सुकुमार। तो किसका सही जवाब है? चितरंजन महतो चित्रा। अगला क्वेश्चन है, समय कटवा ताश खेला कहानी कौन टोला के बात कहल गेल? समय कटवा ताश खेला कहानी कौन टोला के बात कर गेल बाबू? जो तीनों मास्टरमाइंड हलथिन, तीनों मास्टरमाइंड जे तसवा खेलथिन। तो ये कौन टोला के बात करल गेल है? पूर्व टोला के, पश्चिम टोला के, बखरी टोला के या नीचे टोला के? तो बखरी टोला के। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। कहानी बखरी टोला में कई गो मास्टर रहल? 2 गो, 2-4 गो, 5-6 गो, 3-4 गो या एकर में कोई ना? तो बाबू इसमें जवाब दीजिए। 5-6 गो मास्टरनी सब था, है ना? इसमें हालांकि 5-6 गो था। समय कटवा ताश खेला कहानी मुख्य पात्र है आनंद कुमार, बालकृष्ण साहब, चिन्मय मुखर्जी या इस सभी? तो बाबू इस सभी जो हैं वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। मतलब जितना तस खेलवा है सब इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। मास्टरों है, तस खेलवो है, जहाँ गुण है वहाँ वो गुण तो है ये है। कहानी कखन आनंद कुमार, बालकृष्ण साहब, चिन्मय मुखर्जी ताश खेल छोड़तला? साधारण काम खातिर उन लोग ताश खेलने के लिए छोड़ता था, जरूरी काम के लिए, दुइयो काम खातिर या इस सब है? तो बाबू उन लोग जो ताश खेलने के लिए छोड़ता था तो कोई जरूरी काम होता था तभी वो ताश खेलने के लिए छोड़ता था। जनरल काम के लिए उन लोग ताश खेलना नहीं छोड़ता था। समय कटवा ताश खेला कहानी लेखक की सीख दिए खोजे हथिन? मनोरंजन खातिर खूबे ताश खेले के चाहिए, समय काटे खातिर ताश खेले के चाहिए, समय के सदुपयोग करे के चाहिए, ये सब है। तो बाबू समय कटवा ताश खेला कहानी लेखक की सीख दिए खोजे हथिन? समय के सदुपयोग करे के चाहिए। या छोट बकरी टोला के मास्टर कौन दिन ताश खेलो हलत? पैत दिन, सोमवार, मंगल, बुध, शुक्रवार या शनिचर अतवार? छुट्टी रोल तो खेलोल थी बाबू, शनिचर के आधा दिन खेलोल थी, अतवार के पूरा रगड़ोल थी। तो ऑप्शन घा होना चाहिए, शनिचर अतवार। समय कटवा ताश खेला कहानी केकर आंख बेंडाइल हले? चिन्मय मुखर्जी के, आनंद कुमार के, बालकृष्ण साहब के या सीताराम के? तो इसका सही जवाब है बाबू चिन्मय मुखर्जी का। अगला, चेन्नई भी गए थे अपने आप का इलाज करवाने के लिए। कहानी सांस्कृतिक केंद्र में हारमोनियम के बजाओ हले? चिन्मय मुखर्जी, सीताराम, बालकृष्ण साहब या आनंद कुमार? तो हारमोनियम जो इन लोग लास्ट में संस्कृति कला केंद्र खोला था उसमें हारमोनियम कौन बजाता था? तो हारमोनियम आनंद कुमार बजाता था। संस्कृति कर झगड़ा कहानी के लिखवैया के हथिन? 7वां नंबर कहानी बाबू, 7वां नंबर कहानी संस्कृति कर झगड़ा कहानी के लिखवैया के हथिन? शिवनाथ परमानिक, मणिक सुकुमार।
चितरंजन महतो चित्रा या डॉक्टर विनोद कुमार? तो इसका सही जवाब चितरंजन महतो चित्रा। अगला क्वेश्चन है, कहानी मुताबिक सभ्यता कर जर की लागे संस्कार आदमी का रहन सहन व्यवहार विचार इस सभ्य। तो कहानी का जो कहानी मुताबिक सभ्यता को जो जड़ है बाबू वो संस्कार है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का झगड़ा कहानी मुताबिक मतलब कहानी के अनुसार, मुताबिक माने अनुसार, कते रकम कर मानव जाति का उद्भव विकास पावे है? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या क्यों ना बाबू 3 प्रकार के आदमी के विकास पावे है। संस्कृति का झगड़ा कहानी मुताबिक कई गो रकम के संस्कार कर विकास भेल है? 2 रकम के, 4 रकम के, 6 रकम के सभे। तो बाबू 2 रकम के संस्कृति के विकास भेल है। प्राकृतिक वातावरण में बोने झारे बाढ़ल फैलल संस्कृति के की कहल जा है? प्राकृतिक वातावरण में जो संस्कृति बढ़ा है फैला है उसको क्या कहा जाता है? सनातन संस्कृति, आदि संस्कृति, दुयो या नूतन संस्कृति? तो बाबू इसको कहा जाता है जो जंगल झाड़ में है फैला वहीं उसका विकास हुआ है, उसी को हम लोग सनातन संस्कृति भी कहते हैं, आदि संस्कृति भी कहते हैं। और जो नदी के किनारे जिस संस्कृति का विकास हुआ है उसे हम लोग नूतन संस्कृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, तो इसका सही जवाब होगा दुयो में उसको सनातन संस्कृति भी कहते हैं, आदि संस्कृति भी कहते हैं, जो जंगल झाड़ में जिस संस्कृति का फैला हुआ विकास हुआ और जिसका विकास मैदानी क्षेत्रों में हुआ उसे हम लोग नूतन संस्कृति कहते हैं। आओ, कौन संस्कृति में प्राचीनता और परंपरा बेसी देखल जा है? आदि संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, दुयो में या नूतन संस्कृति में? तो इसका सही जवाब है बाबू सबसे बेसी जो प्राचीनता या तो परंपरा दिखाता है वो आदि संस्कृति में और सनातन संस्कृति में दिखता है। ये अगला क्वेश्चन है बाबू, चोर डकैत लुटेरा कहानी लिखवैया के हथिन? चोर डकैत लुटेरा कहानी लिखवैया के हथिन? बाबू किताब में चाहे 10 कहानी में कोनो कहानियां हो सबके लिखवैया चितरंजन महतो चित्रे जी हथिन। डॉक्टर अजीत कुमार झा, शिवनाथ प्रमाणिक मणि, चितरंजन महतो चित्रा, सुकुमार। तो बाबू चितरंजन महतो चित्रा। चोर डकैत लुटेरा कहानी कौन कहानी गोच किताबें छापल गेल है? चोर डकैत लुटेरा कहानी कौन कहानी गोच किताबें छापल गेल है? सोन हमाटी किताबें, छाहिर कहानी किताबें, खोठा गदपद संग्रह किताबें आई सभे। एक सही जवाब है बाबू छाहिर गोच कहानी किताबें। चोर डकैत लुटेरा कहानी के मुख्य पात्र के है? रघुनाथ या आनंद, हरखू, जलालुद्दीन? तो बाबू एक मुख्य पात्र जे है बाबू मेन हीरो के रूप में के काम कैले है हो एकरा में? चोर डकैत लुटेरा कहानी के मुख्य पात्र के है? रघुनाथ, आनंद, हरखू या जलालुद्दीन? बाबू हरखू मेन हीरो के रूप में काम कैले हो। कहानी हरखू काहे ले जेहल गेल हले? बाबू कहानी हरखू काहे ले जेहल गेल रहे? चोरी ले, डकैती रे, लूट रे, ई सब है। कहानी हरखू काहे ले जेल गेल रहे? चोरी ले, डकैती ले, लूट ले, ई सब है। तो इसका सही जवाब है बाबू, उत्तर शायद आपको नहीं दिख रहा है, उत्तर है चोरी ले। हरखू कते बछर बाद घर आयल हले? हरखू कते बछर बाद घर आयल हले? 6 बछर बाद, 2 बछर बाद, 4 बछर बाद या 10 बछर बाद? हरखू कते बछर बाद घर आयल हले? तो बाबू 6 बछर बाद घर आयल हले। अगला क्वेश्चन है बाबू, नवा छोट जिम्मेदार कहानी कौन कहानी गोच किताबें लिखल गेल है? नवा कहानी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू। तो नवा छोट जिम्मेदार कहानी कौन कहानी गोच किताबें लिखल गेल है? छाहिर, सोन माटी, दूध जुर होल फूल, एकर में कोई ना। तो इसका सही जवाब है बाबू छाहिर किताब की एक कहानी है। नवा छोट जिम्मेदार कहानी के लिखवैया के है? श्रीनिवास पानुरे जी, सब जानते हैं आप लोग, चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। नवा छोट जिम्मेदार कहानी के मुख्य पात्र के है? जगन्नाथ चौधरी, शिव नारायण दास, रघुनाथ ठाकुर, जयराम यादव? तो इसका सही जवाब है बाबू जगन्नाथ चौधरी। कहानी थाना दरोगा की नाम रहो है? जालिम सिंह, सुरेश सिंह, बलराम सिंह, देवनारायण सिंह? बाबू कहानी थाना दरोगा के की नाम रहले बाबू? तो बताओ की नाम हले? की नाम हले बलराम सिंह। अगला क्वेश्चन दे, बलराम सिंह के मौत भेल हले? बलराम सिंह बड़ी पापी हले बाबू। अगर मौत की रकम भेल हाथे गोटे मने पूरे घाव घोष हो गेल हेल रहे
गोटे शरीरे ओकर पानी चढ़ी गेल रहा है, दुइयो एकर में क्यों ना है, तो बाबू दुइयो भे गेल रहा हलै, घाव घोष तो भेले हलै कर शरीरवा में हो, पानियो चढ़ गेल हलै पूरा, सर्वा तना पापे ही कैले हलै तो यह रंग ने मरतई। देवता के खाए गेले डाकिन, बाबू छाहे किताब के अंतिम चैप्टर के क्वेश्चन के देवता के खाए गेले डाकिन, कहानी के लिखवैया के हथिन चित्रंजन महतो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, श्रीनिवास पानोरी जी, डॉक्टर अजित कुमार झा। भूख लग गया इसलिए कुछ निकल रहा है मुंह से। चित्रंजन महतो चित्रा, देवता के खाए गेले डाकिन कहनी के मुख्य पात्र के हकै, आनंद, निर्मल, सुरेश, राधा। देवता के खाए गेले डाकिन कहनी के मुख्य पात्र के हकै, आनंद, निर्मल, सुरेश, राधा। बाबू निर्मल एक देवता जैसन आदमी के कर कन्या शोभा रानी खाए गेले, इसलिए कर इस कहानी के नाम पड़ले बाबू की देवता के निर्मल के खाए गले, एकर मेहरारू देवता के खाए गले डाकिन केकरा कहल गेले, शोभा रानी के। निर्मल दास के बहू के नाम की हलै, शोभा रानी, सुलेखा, सीता या रीता। बाबू शोभा रानी एक बंगालनी हलै बाबू, मरद बेटा कर जादे दोस्त रोल थी। निर्मल दास कैसन स्वभाव के आदमी रहे, समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक, बाबू देश सुधारक, या सभे आदमी हथिन। निर्मल दास मीटिंग नामे कौन कौन ठाव जाले, बाबू निर्मल दास के घरा में ठीक ना रहो लागोले, मेहरारुए ठीक ना ले, अगर घर में की ठीक लगते है तो ये एने ओने घूमल गुरोल थी, अगर एने ओने घूमे में ठीक लागोले। तो निर्मल दास के मीटिंग जो होल है, वो मीटिंग के नाम से निर्मल दास कहाँ जाते थे, रांची, पटना, दिल्ली, या इस सभी जगह, तो इस सभी जगह जाते थे। निर्मल दास के कौन बेटा खिचड़ी परोस का दुकान खोल ले हले, मंझला बेटा, बड़ बेटा, दुइयो एकर में कोई ना। तो निर्मल दास के जे बाबू मंझला बेटा हले वह खिचड़ी परोस के दुकान खोल ले। कौन बेटा, तो मंझला बेटा। याओ क्वेश्चन खत्म। तो ठीक है, वो चौआ लोगिन बाबू मिलो ही है बाद में हो, तब तक रखो अपन ध्यान।